सूरज हर रोज अपने सही वक्त में उगता और अस्त होता है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सारी एनर्जी सूरज से हासिल होती है। कई संस्कृतियों में सदियों से सूरज को देवता माना गया है। हम हर रोज सूरज के उगने और डूबने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि आने वाले वक्त में हमारे सूरज का क्या हाल होने वाला है। हमारा सूरज 4.5 अरब सालों से अस्तित्व में है, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सूरज की एक दिन अचानक से मौत हो जाएगी? क्या हमारा सूरज भी सुपरनोवा बन सकता है? लेकिन असल में ये सुपरनोवा होता क्या है? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। सुपरनोवा सीधे शब्दों में कहें तो किसी तारे का बेहद चमकीला और सुपर पावरफुल एक्सप्लोजन। ये एक ऐसा बड़ा विस्फोट है जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा। सुपरनोवा दो तरह से होता है, जो किसी बड़े तारे के मरते हुए आखिरी स्टेज के दौरान हो सकता है। बड़ा तारा यानी ऐसा बड़ा तारा जो अपने आखिरी फेज के दौरान अचानक फट जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ टिके नहीं रह सकता। इसी के नतीजे के रूप में वो एक सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा होने का दूसरा तरीका तब सामने आता है जब एक सफेद बौना यानी छोटा तारा अपने बाइनरी कंपेनियन से भारी मात्रा में द्रव्यमान जमा कर लेता है। सुपरनोवा विस्फोट का आखिरी नतीजा हमें न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में मिलता है। ये दोनों ही एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। सुपरनोवा अपने पीक पर पूरी गैलेक्सी जितना चमकीला हो सकता है और कुछ महीनों में फीका पड़ जाता है। दरअसल सुपरनोवा एक दुर्लभ और शानदार घटना है। डेटा से पता चलता है कि एक गैलेक्सी में एक सदी में 3 बार सुपरनोवा की घटना होती है, जिससे ये घटना कम दिखने वाली घटनाओं में से एक बन जाती है। यदि हमारी विशाल मिल्की वे में कहीं भी कोई सुपरनोवा की घटना होती है तो मॉडर्न टेलीस्कोप्स के जरिए इसके दिखने की उम्मीद है, जब तक कि अंतरिक्ष की धूल इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करती। सुपरनोवा विस्फोट में सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा द्रव्यमान वाली चीजें प्रकाश की गति के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रतिशत वाली स्पीड से बाहर निकलती है। ये आसपास के इंटरस्टेलर मीडियम में एक शॉक वेव भेजता है, जो गैस के एक्सपेंडिंग आवरण यानी शेल को ऊपर उठा देता है। ये शॉक वेव जब हाइड्रोजन गैस के बादलों से टकराती है तो नए तारे बनने लग जाते हैं। दरअसल कुछ इस तरह से हमारा सूरज भी बना। जी हाँ, पास के किसी सुपरनोवा के साथ हमारे सूरज का जन्म हुआ। लेकिन क्या सुपरनोवा के धमाके के साथ ही हमारे सूरज का भी खात्मा हो जाएगा? आइए इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम अपने सूरज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारी मिल्की वे में मौजूद 100 अरब दूसरे तारों में से हमारा सूरज एक ऑर्डिनरी स्टार है। ये आयोनाइज्ड गैसों या प्लाज्मा का एक बड़ा सा बॉल है, जिसका 3/4 द्रव्यमान हाइड्रोजन गैस से बना है। सूरज पृथ्वी से 8 लाइट मिनट्स की दूरी पर है, यानी सूरज से रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का वक्त लगता है। सूरज बहुत बड़ा है, जिसका व्यास 8,64,600 मील है। ये इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी जैसी 109 पृथ्वियां सूरज के व्यास के अंदर एक रेखा में आ सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज इतना विशाल है कि ये सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% बनाता है। पृथ्वी के 24 घंटे के रोटेशन की तरह सूरज भी अपने एक्सिस पर घूमता है। चूंकि सूर्य काफी विशाल है और पूरी तरह से गैस से बना है, ऐसे में इसका इक्वेटर पोल्स की तुलना में तेजी से घूमता है। क्या यही बात आपको हैरान करने वाली बात नहीं लगती? इसके इक्वेटोरियल रीजन को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 दिन लगते हैं, जबकि पोलर रीजन्स ज्यादा धीमी स्पीड से घूमते हैं, जिसे एक चक्कर पूरा करने में 35 दिन लगते हैं। वही सूरज की सतह का तापमान लगभग 5000 केल्विन है। लेकिन अब उस मेन फैक्टर पर आते हैं जो ये तय करता है कि कोई तारा सुपरनोवा में विस्फोट करके अपना जीवन खत्म कर सकता है या नहीं।
वही बात अगर हम अपने सूरज की करें तो सूरज का द्रव्यमान किसी तारे के सुपरनोवा के रूप में मरने के लिए जरूरी द्रव्यमान से 5 गुना कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे सूरज से 5 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे ही सिर्फ सुपरनोवा के रूप में मर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हमारा सूरज कैसे मरेगा? यानी सिर्फ सुपरनोवा ही नहीं, हमारे तारे सूरज की मौत भी कम आकर्षक नहीं होगी। हमारे सूरज जैसे तारे का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र बहुत ही आकर्षक होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा सूरज करीब 4.5 अरब साल पुराना है। ऐसे में जब हमारा सूरज लगभग 10 अरब साल पुराना हो जाएगा और जब वो अपना ज्यादातर ईंधन यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर चुका होगा, तब ये एक लाल विशाल आकार में बदल जाएगा और बुध को निगल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, ये ठंडा भी होता जाएगा। लगभग 1 अरब सालों तक ये इस रेड जायंट फेज में मौजूद रहेगा। इस पॉइंट पर ग्रेविटी को रोकने के लिए इसके उड़ चुके कोर उतने ज्यादा गर्म नहीं होंगे जो ग्रेविटी के आगे झुक जाएंगे। इसके कोर ढह जाएंगे जो इसके आउटर लेयर्स में विस्फोट की वजह बनेंगे। दोस्तों, तब तक हमारा सूरज पृथ्वी तक के सभी ग्रहों को अपनी चपेट में ले चुका होगा और इस पॉइंट पर सूरज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा और जिसकी बाहरी परतें उड़ती रहेंगी। इस स्टेज के बाद बचे हुए गर्म कोर को हम सफेद बौना कहते हैं, जो पृथ्वी के आकार का होता है, लेकिन इसका वजन सूर्य जितना होता है, जो इसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के साथ सुपर डेंस सुपर हॉट ऑब्जेक्ट बनाता है। इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सफेद बौनों के द्रव्यमान की अपर लिमिट बताने का काम किया था। उन्होंने बताया कि एक सफेद बौना जिसका वजन सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ टिक नहीं पाएगा और सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा। चंद्रशेखर, जिनके नाम पर प्रसिद्ध चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी का नाम भी रखा गया है, उन्होंने स्टेलर इवोल्यूशन पर किए अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। संक्षेप में कहें तो हमारा सूरज कभी भी सुपरनोवा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है। नतीजा, हमारे सूरज का आखिरी स्टेज कभी भी ब्लैक होल नहीं हो सकता क्योंकि ब्लैक होल केवल सुपरनोवा विस्फोट के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ऐसा ना होते हुए भी हमारे सूरज का आखिरी स्टेज एक दिलचस्प चीज होने जा रहा है और वो है सफेद बौना। तो क्या ये दिलचस्प नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।